चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो विल स्टार्ट विद टर्मिनल वेलोसिटी टुडे। अच्छा, अब ये टॉपिक ना आपकी कहीं भी जान नहीं छोड़ता। टर्मिनल वेलोसिटी ओ लेवल में भी है और एएस में भी है, सवाल भी इसके आपको काफ़ी मिलेंगे। सही है। टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड बाय अ बॉडी दैट्स फॉलिंग इन फ्री मोशन। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे हमारे पास गिर रहा है एटमॉस्फेयर में एंड इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स। ओके, याद रखें ओवर हेयर ये आइडियल केस नहीं होता, ये हमारे पास रियलिस्टिक केस होता है। व्हाट डू आई मीन बाय रियलिस्टिक केस? रियलिस्टिक केस इन रियल वर्ल्ड केस, दो इसके अलग अलग नाम है। अच्छा, रियल वर्ल्ड केस, इन दोनों का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्सेस are taken into consideration. ओके, इसमें हम लोग फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी इनटू कंसिडरेशन लिया करेंगे। नाउ सो विल बी सेंडिंग यस्टरडेज रिकॉर्डिंग एंड टुडेज रिकॉर्डिंग इन द डेमो ग्रुप। अहमद शाह चले भेज देंगे, ग्रुप में भेज दूंगा, खैर है। अच्छा, द क्वेश्चन वाज कि क्वेश्चन आता क्या है बेसिकली कि राइट हाउ डज अ बॉडी रीच टर्मिनल वेलोसिटी और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस केस इज गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता है, ऑब्जेक्ट किस वजह से नीचे गिरता है? वेट की वजह से, राइट? वेट पुल्स इट डाउनवर्ड्स, सो इट फॉल्स। क्योंकि एक ही हमारे पास तरीका है, वेट डाउनवर्ड्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ऑब्जेक्ट गिरता है। अब याद रखें, जब ऑब्जेक्ट गिरता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग नीचे की तरफ वो गिर रहा है, तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? जो ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या तो जो फ्रिक्शन, जो एयर रेजिस्टेंस होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट। हमेशा याद रखें, हमेशा ऑपोजिट होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में होंगे। सो इसको वापस बनाते हैं। वी हैव वेट एंड वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ आर। नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू नो ओवर हियर इज, एक फॉर्मूला है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स बट यू शुड नो दिस। एफ डी इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर के, सॉरी, रो वी स्क्वायर ए। It says f d नहीं है, this d is in the subscript. Okay, this formula says that the drag force जो आपके पास लिक्विड या एयर की वजह से होती है is equal to the product of the density into velocity square into the cross sectional area. We have three things: density, velocity square and the cross sectional area. अब ये आप देखें एक मिनट, तो तीन सही है। अब हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द वेरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जब ये गिरना स्टार्ट करता है? हम्म Sir, didn't understand which formula is this. Mohtashim, this formula says that the drag force, okay, drag force basically means air resistance, या जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पानी में होता है, सही है, तो आपके पास एयर या ड्रैग फोर्स, ओके, ड्रैग बेसिकली हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो पानी की वजह से होती है, लिक्विड की वजह से होती है, या एयर की वजह से होती है, सही है। सो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर ए। रो हमारे पास क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी है। वी स्क्वायर इज वेलोसिटी स्क्वायर, ए इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, तो मैंने कहा समझा दूं। अब एक ऑब्जेक्ट है, देखें, जब वो बिल्कुल गिरना स्टार्ट करता है, आज दो बंदों से मैंने क्वेश्चन पूछा है, दोनों ने गलत बोला है आंसर जो दिया है। द आंसर इज द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। हाँ, उस जिस बच्चे ने 9.8 का है तो उसकी एक्सेलरेशन 9.8 है, however 9.81, however the speed is zero when the object starts to fall down. Now as the object falls down उसकी speed increase होगी, right? Let's suppose object की speed इधर 20 meters per second है, इधर हमारे पास 30 meters per second है। अब याद रखें, इधर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एफ डी, मैं प्रोपोर्शनलिटी निकालता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अच्छा, ये याद रखें, ये फॉर्मूला कोर्स में नहीं है, बट दिस इज वेरी इंटेग्रल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकेंड है एंड ये 30 मीटर्स पर सेकेंड है। अब ऑब्जेक्ट जब उसकी स्पीड तेज होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है? तो बता सकते हैं ड्रैग फोर्स विल व्हाट? इंक्रीज, because देखें द स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। एंड बस अब एक आखिरी स्टेप हमारे पास रह गया। आप लोगों ने सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। जी। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अ स्टेटमेंट?
कैन समवन टेल मी दिस इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट? हाथ रेस करें, मैं उसको अलाउ करूंगा। कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? देयर इज अ ट्रिक, ऑफ कोर्स इधर ट्रिक क्वेश्चन है ये। खैर, a lot of students would this says कि force is directly proportional to mass and acceleration, सही है, एक बंदे ने कहा है। या force produces an acceleration in the direction, acceleration is produced in the direction of force। बट ये दोनों एक सेंस में गलत हैं, याद रखें गाइस। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम मुस्तफा, वो तो उसकी डेफिनेशन है, बट वो भी नहीं। ये जो एफ है, ये एक्चुअली होता है रिजल्टेंट फोर्स। याद रखें, ये जो डेफिनेशंस आप सारे लिखते हैं, ये जैसा मोहम्मद सलार ने बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। या जो हम लोग कहते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। व्हाई रिजल्टेंट फोर्स? क्योंकि जब न्यूटन ने ये फॉर्मूला बनाया तो उसने द रिजल्टेंट की बात की थी। अच्छा, हम इसको एफ रिजल्टेंट कहते होते हैं, एफ आर बेसिकली मैं लिख देता होता हूँ, एफ रिजल्टेंट। नाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, वेट नीचे की तरफ है और एफ आर ऊपर की तरफ है, राइट? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा रिजल्टेंट फोर्स के लिए? डब्ल्यू माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। एम आई करेक्ट? इधर तक मुझे बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर? बिकॉज आई कैन नॉट गो फिर ऊपर बिल्कुल। अच्छा, इधर तक मुझे बताएं, सब कुछ क्लियर हो गया? इब्राहिम, सलार एंड अलाइजा। अच्छा, अब W माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। अब आप लोग देखें, हमारे पास दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, राइट? अगर ये F मेरे पास इंक्रीज होगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, और एफ आर मेरे पास डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। नाउ इन दिस फॉर्मूला, एज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, व्हाट इज हैपनिंग? द एफ आर इज इंक्रीजिंग। हमारे पास जो रेजिस्टिव फोर्स है वो इंक्रीज कर रही है। As the resistive force is increasing, W minus FR is decreasing। मतलब जो resultant force है वो उधर क्या हो रही है? Resultant force is decreasing। अब चूंकि मेरे पास resultant force decrease हो रही है, मेरी acceleration भी decrease हो रही है। Up until which point? Up until the point where your weight is equal to your resistive forces। That means W minus FR is equal to, ये मेरे पास जीरो जो था, जीरो इज इक्वल टू एम ए, एंड ए इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ आ गई? समझ आ गई? जी मुझे बताएं। सो दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। ये जान आपकी कहीं नहीं छोड़ती, एएस बस के सवाल बहुत आपको मिलेंगे। मुझे बताएं गाइस, इज दिस क्लियर? इसको मैं इन वर्ड्स आपको सारा का सारा लिख के अभी वैसे बता दूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग फॉर है अलाइजा, अकान, इब्राहिम, मोहतशिम, मोहम्मद सलार, मुस्तफ़ा, खालिद, एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं जरा चैट में आपको लोगों को इसका आंसर लिख के देता हूँ कि जब क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब हाउ हाउ एन ऑब्जेक्ट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, तो an object pulls, नहीं जो चैट में लिख रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, frictional force acts in the opposite direction and decreases as the object gains speed. The frictional force acts in the opposite direction and decreases the resultant force. As the resultant force Fr decreases, the acceleration
of the body decreases until weight is equal to resistive forces, where the resultant force is zero and the object is in terminal वेलोसिटी। अच्छा गाइस, ये मैंने चार्ट में लिख दी है, आप लोग इसको ज़रा कॉपी कर लें। मैंने कहा क्या इतना लंबा मैं टाइप करूं, लिखूं, तो आई जस्ट टाइप्ड इट डाउन। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एक्चुअली हैव अ क्लैश विद अनदर क्लास राइट नाउ, विल यू सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास? जी मैं भेज दूंगा इस क्लास की रिकॉर्डिंग और पिछले क्लास की भी ग्रुप में आफ्टर क्लासेस। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन इट? सलार क्या, द टोटल टॉपिक और द आंसर दैट आई जस्ट रोट डाउन? देखें, आंसर है हमारे पास the weight of the object pulls an object downwards, क्योंकि देखें वेट ही जो हमारे पास, हमने जो पहला पॉइंट लिखा था मैंने इधर, कि वेट ही तो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचते हैं ना। the weight is the only velocity, only force that is acting on a body when it starts to fall down। फिर उसके बाद क्या, इट स्टार्ट्स विद जीरो स्पीड, मैंने वो भी बात की आपको, एंड मूव्स डाउनवर्ड, एंड एज इट मूव्स डाउनवर्ड इट गेन स्पीड। वही वाली बात है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है एक्सेलरेशन तो होती है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड इंक्रीज होती जाती है। अब चूंकि उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है तो क्या होगा, हमारे पास जो उस पर ड्रैग फोर्स यूज हो रही है, अच्छा ड्रैग फोर्स इज बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा जो एयर रेजिस्टेंस ओ लेवल में आप लोग पढ़ते थे उसको ए लेवल में ड्रैग फोर्स कहा जाता है। तो जो ड्रैग फोर्स है वो उस पर ज्यादा हो रहा है, एंड एज इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कम होता है। अब रिजल्टेंट फोर्स कम होता है तो एक्सेलरेशन भी कम होती है, अप अंटिल जब हमारे पास वेट और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाते हैं, वेयर द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड द ऑब्जेक्ट इज इन टर्मिनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट फिर टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंच जाता है, बस यही होगा। अच्छा गैस, आप लोगों को समझ नहीं आया तो फील वेरी फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको हर दिन ये एक बात बताता रहूंगा। ये हो गया। जी मोहतरम, एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब ये रियलिस्टिक केस है ना, इन रियल वर्ल्ड वाला जो मैंने आपको कहा है। क्योंकि हमारे पास जो आइडियल केस होता है उसमें तो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब देखें ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, a stone falls vertically from the top of a cliff. Figure 2.1 shows the variation with time t of the velocity v of the stone. Explain with reference to forces acting on the stone the shape of the curve in figure 2.1। तो ये जो फिगर 2.1 है इसमें हम लोगों ने, जो मैंने भी आपको आंसर लिखवाया गया आपने वही पूरा आंसर इधर छाप देना है, सही है? क्योंकि मैंने आपको अभी टर्मिनल वेलोसिटी का ही आंसर लिखवाया। सो दिस इज विद रेफरेंस टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन द शेप ऑफ द कर्व, ओके। तो आपने यही लिख देना है इधर। Here use figure 2.1 to determine the speed of the stone when the resultant force on it is zero। अब मेरे पास resultant force zero है, that means this point, okay। तो हम लोगों ने इस पे क्या find करना है? The question is find the speed of the stone।
तो रिजल्टेंट फोर्स जब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रीच होती है, टी वी टर्मिनल वेलोसिटी, तो याद रखें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स विच इज एफ आर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट इज जीरो। एंड जो भी स्पीड होती है वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है, और तो विच आई बिलीव इन दिस केस इज 34। आई एम प्रीटी श्योर इसको, इसमें तो किसी को मसला नहीं होगा। अच्छा, ये मैं चीज़ें शेयर कर दूं आप लोग के साथ, सही है, डोंट वरी। फिर हम लोग, आप लोगों ने ये भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विल मूव ऑन, लेट्स गो एंड डू सम, एक क्वेश्चन करते हैं। गाइस आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस आउट, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। यू गाइस हैव 4 minutes टू डू दिस, बोथ दीज क्वेश्चंस। अच्छा, जो आप लोग अपने पास पेपर्स हैं गाइस, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ये पास मतलब आपके पास एमएस है कोई भी है, ये वही पास पेपर्स हैं, बट ये मैंने वर्कशीट्स बनाई हुई अपने हिसाब से। अब मुझे आज भी बच्चे ने पूछा था सर हम आपकी वाली करें या हम अपनी वाली करें। देखिए मेरी एक बात आप लोग याद रखें कि इफ़ यू डू माई वर्कशीट्स यू आर इन सिंक विद द क्लास, यू नो कि क्लास किधर जा रही है। आप अपना टॉपिकल करते हैं, एमएस जो भी आपके पास है, रेड स्पॉट करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी नीड टू यू नीड टू डू माई वर्कशीट्स, कि आप सबके साथ क्लास नॉन इक्वल लेवल हो। जल्दी जल्दी आंसर्स बताएं। मोहतशम, यू कैन यूज एनी, डजेंट रियली मैटर। जल्दी से गाइस, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट इब्राहिम, गुड जॉब। करेक्ट, सब पे सही आया। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लोप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट टी जीरो टी। तो वो तो आपने एक्सेलरेशन अगर कर लें बेसिकली, तो ग्रेडियंट फाइंड कर लें, तो आंसर आपको आएगा 0.175 गाइस, बट आप तीनों के तीनों ने गलत आंसर बताया। नहीं, अच्छा सही बताया, खैर चले, 175 ही। आई डेंट सी ये 1.50 था। However, अगर ये 1.5 होता गाइस, तो दिस वुड बी टू सिग्निफिकेंट फिगर, देन यू वुड राइट योर आंसर इन 0.18। आपने अपना आंसर मैक्सिमम, गाइस वो मत करें, नोट ना करें। यू गाइस नीड टू राइट योर आंसर इन मैक्सिमम, व्हाट यू कॉल, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, 3 है, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। 3 से ज़्यादा का डेटा नहीं होता आपके पास। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन द टाइम 0 to 4, तो ये आप लोगों ने सिर्फ फाइंड करना है। दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का रूल याद रखें, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला है, एक ये साइड आ जाएगी, ये साइड, और दूसरी ये साइड। सही हो गया।
इसका आंसर 4.2 है वैसे। तो इजी पीजी क्वेश्चन है, इसको भी कभार इतना आसान क्वेश्चन भी वो दे देते हैं, जैसे दिस इज 22, 2022 का क्वेश्चन है। कभी कभार मुश्किल मुश्किल भी आ जाते हैं। हम्म। कैन यू गाइस डू दिस? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ, ओके। कि ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है, बेसिक स्टफ। ये जरा करें, एक एक मार्क का। बताइए क्या आंसर आएगा। Correct, Ibrahim. Ibrahim Arshad. So in this case, what do we have over here? We need to find an expression for the area under the, तो ये वही वाला है ना। तो 1/2 into t, because this is a trapezium, into sum of parallel sides at v plus u। तो आंसर हो जाएगा t into v plus u over 2। Correct guys, good job। And next is displacement, because it's a velocity time, याद रखें distance नहीं लिखना, displacement लिखना है। speed time के अंदर हमारे पास distance होता है, इसमें हमारे पास displacement होता है, ओके। मोहतशम, it's not about the gradient, it's about the area under the graph। ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल है, ओके। ये क्वेश्चन हमने किया था ना? हाँ, ये हमने कल ही किया था। आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई दिस। नहीं, ये छोड़ दे, मजे का सवाल नहीं है, समथिंग इंटरेस्टिंग। या डू दिस। क्वेश्चन नंबर 11। नहीं मोहम्मद, आई वॉन्ट बी शेयरिंग दीज वर्कशीट्स, मतलब तो सॉल्व वर्कशीट्स। वैसे तो शेयर करेंगे, यू कैन हैव द वर्कशीट, बट सॉल्व वाली नहीं। आपने ड्यूरिंग क्लास करना है साथ साथ। यही क्वेश्चन है, यू ओनली नीड दिस पॉइंट, ये करना है। जी। तो गाइस देखें, वेरी सिंपल, हमारे पास कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था? वी यूज एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाला कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वैसे आप लोगों ने याद भी किया था, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2g। ये हमारे पास था। यू स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इधर याद रखें, वैसे तो हम लोग यू साइन थीटा लिखते थे ना, वी साइन थीटा। बट इधर हमें साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा वर्टिकल वेलोसिटी है।
तो 5.6 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.81, तो आंसर इसका मेरे पास कितना आ जाता है, कोई बता सकता है? 1.6 मीटर। किस किस का 1.6 आया है? अलाइजा, हकान, इब्राहिम, मोहतशम, अच्छा 3 4 बच्चों ने तो बोल दिया। अलाइजा आप बताएं। राय मोहम्मद, अच्छा आपका भी आ गया, गुड जॉब। कौन रह गया? मुस्तफ़ा खालिद भी हो गया। सारे हो गए, चलें, गुड जॉब बॉयज एंड गर्ल्स। उसका बस वही की पार्ट करना था बाकी। ओहो, गाइस आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन, पार्ट बी। अब देखें आप लोग, स्लोली एंड स्टडीली, वेरी सून ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, वेरी सून। अभी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज जब एक बार कर लेंगे ना। करेक्ट मोहतशम। No, Eliza, the question says, why is air resistance negligible? The distance is too small. You can just write the question is explain why the force due to the air resistance acting on the ball may be neglected. When calculating the time for the ball to reach the beam of light, the distance is too small. So, so the air resistance acting on the ball is not significant. इतनी नहीं है कि हमें उससे कोई जरूरत पड़े। हकान, आप ना आंसर दे रहे हैं ना कुछ, क्या हिसाब है? आंसर बताएंगे, एंड आंसर। देखते हैं मोहतशम, बाकी भी जरा कर लें। इट्स इजी, काइंड ऑफ इजी।
जल्दी 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 गाइस, अब मिनट प्लीज, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। तो देखें, द क्वेश्चन सेज फाइंड द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट टू पोजीशन P with the bottom of the ball touches the beam of light. तो we can go with S is equal to ut plus 1 by 2 at square. अगेन देखें, ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव जी, वो हमें पता होता है। हम लोगों को वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है, वी नीड टू फाइंड टी, तो टी हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला एक ही रहता है यू। इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है जीरो है जब ऑब्जेक्ट गिरता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एस इज 0.280 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए, दैट इज 9.81 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, तो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट, अच्छा मुझे 0.23 और 0.24 आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 24 बन जाएगा। अच्छा, 0.24 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी? इट्स प्रीटी सिंपल। जी जी, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जी। यू टी कैंसिल, वाई इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सलार अगर मैं तो जीरो पुट करूंगा तो जीरो इंटू टी जीरो ही हो जाएगा, तो बस वो कैंसिल हो गया ना। कैंसिल इन द सेंस के जीरो आ गया, नॉट लाइक एक्चुअल कैंसिल कैंसिल। Then determine the time interval during which the beam of the light is broken by the ball. This is important कि कितने टाइम में हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है ये कितनी देर के लिए ये डायमीटर इसको तोड़ता है। अच्छा, दैट्स द क्वेश्चन। If you want to read this again, determine the time interval during which the beam of the light is broken by the ball. 2 मार्क का, but I believe this should have been for 3 or 4 marks, काफी लंबा है, but it's interesting. हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आपने इस पॉइंट पे पहले स्पीड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करें, यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एंड एस हमारे पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ द बॉल, क्योंकि जितना ये बॉल नीचे जा रहा है तो इट्स गोना कवर द एरिया जब तक उसका डायमीटर पूरा ना क्रॉस नहीं होता लाइन। तो यू कैन यूज दिस एज द डायमीटर हो जाएगा ये हमारे पास, यू हमारे पास ये जो इस पॉइंट पे स्पीड होगी, और ए और टी तो आप लोगों को पता है कि बस सिंपली आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। नहीं, जीरो तो नहीं होगी, देखें आपको टाइम मिल गया ना, तो मोहतशम यू कैन जस्ट यूज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी।
इनिशियल स्पीड हमारे पास जीरो है, वी नीड टू फाइंड फाइंड फाइनल स्पीड ओवर ऑन दिस पॉइंट। तो वो देखें, वी के लिए वैल्यू पुट कर लें, वो हमने एक्चुअली फाइंड करना है। ए 9.81 होगा, टाइम हमारे पास 0.24 गिवन है। You can just find the final speed and you can use that final speed as the initial speed in this question. So it works like that. Okay. I know थोड़ा difficult है, use your brains guys. खैर है, कोशिश करें, हो जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जरा माइक बंद रखो, I'm sending a few voice messages. जी guys, I believe 0.03 is the answer. तो देखें, सबसे पहले आप लोग इधर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मुझे बता सकते हैं क्या वेलोसिटी आती है एट दिस पॉइंट? गाइस क्या वेलोसिटी आती है? 2.35, and you just use 2.35 over here and you will have your answer. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि दो बच्चों का यही आया तो आई एम अज्यूमिंग इट्स दिस। तो यू जस्ट नीड टू पुट इन दीज वैल्यूज गाइस, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एंड प्लस डिम्पल। अच्छा गाइस, कल की क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, आई विल बी शेयरिंग ए न्यू लिंक फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। सही है? तो कल से एक लिंक होगा, और वो फिर अगले 4 महीने हमारा चलेगा। सही हो गया? तो टुमारोज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, क्योंकि हम लोग कल की क्लास में पढ़ाई तो थोड़ी सी करेंगे, एंड बट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, एक चीज हम लोग करेंगे, बट बिकॉज आई रियली फील लाइक एज अ फिजिक्स टीचर, फिजिक्स तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है, बट आई फील लाइक आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लिटिल बिट ऑफ योर गाइस ग्रूमिंग। अच्छा, तो वो हम कल वो करेंगे।